हेलो हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बताने रह गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन में आए हैं। तो जो क्वेश्चन है ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। समझना, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक चांदी का आयताकार क्या है, एक टुकड़ा है। क्या है? एक आयताकार चांदी का चादर है। और कैसे जान गए कि आयताकार है? क्योंकि लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी आयताकार आप यहाँ पे लिख सकते हो। आयताकार आयताकार चांदी की चादर की लंबाई कितनी है? लंबाई बराबर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का। कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। और आयताकार चांदी की चादर की जो चौड़ाई है वो कितना है हमारे पास? वो है चौड़ाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का। चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? देखिएगा, अब आपको निकालना है कि इसी में आपको 0.5 सेंटीमीटर के क्या काटे जा रहे हैं? गोले। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा बेटा कि एक बड़ी सी मतलब क्या रोटी ऐसे बेल देते हैं और क्या करते हैं, उसमें से छोटे छोटे हम क्या करते हैं, टुकड़े काटते हैं। ऐसे काटते हैं कि नहीं? ऐसे काटते जाते हैं, ऐसे काटते हैं ना। तो वो कहता है कितने ऐसे टुकड़े काटोगे। ठीक है, एक लाइन में ऐसे हम काटते चले गए। ठीक है, टुकड़ों की संख्या। अब मान लीजिएगा इधर हमने काटा तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मतलब बराबर बराबर माप के आपको क्या है, काटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे काट लिया। सपोज दैट एक एग्जाम्पल तौर पर ये ऐसे काट लिया। देखा होगा घरों में जब हम लोग क्या कुछ बनाते हैं, जब जैसे रोटी बनाते हैं तो देखते हैं हम एक गिलास नुमा होता है, उसमें ऐसे ठक्का से मार देते तो एक कटोरी ऐसे निकाल लेते हैं, लेई की टुकड़ी। ठीक है, फिर ऐसे काट लेते, बार बार ऐसे काटते चले जाते हैं। इमेजिन करिए प्रत्येक टुकड़े का व्यास कितना है? व्यास बोलिएगा। इसका जो व्यास है बेटा, हर एक वृत्ताकार टुकड़े का व्यास कितना है? 5, 0.5। यानी हर वृत्ताकार टुकड़े का व्यास कितना है? वृत्ताकार टुकड़े का व्यास कितना है हमारे पास? टुकड़े का जो व्यास है वो हमारे पास है बेटा 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अब सोचिएगा 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, तो टोटल ये लंबाई कवर हो जाएगी। अरे ये भी 0.5, फिर उससे टच करते हुए ये भी 0.5, 0.5, 0.5। तो ये देख लेते हैं कि लंबाई के परिता काटे गए वृत्तों की संख्या पता चल जाए। ठीक है, लंबाई के परितः काटे गए वृत्ताकार टुकड़ों की संख्या। वृत्ताकार किसके? टुकड़ों की संख्या। देखिएगा टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिएगा लंबाई कितनी है इसकी? 5 का है ना, ये हो गया। और कितने सेंटीमीटर के वृत्ताकार टुकड़े काटे जा रहे हैं? 0.5 बटे 0.5 कर दो, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में है, नीचे भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। दशमलव हटा, एक शून्य बढ़ा दिया, तो 5 से जब काटेंगे 5 दहम 50, तो 50 हो जाएंगे। यानी ऐसे लंबाई के परिता हम कितने काटेंगे? 10 काट डालेंगे। कितना? 10। और अब इसी तरह चौड़ाई के परिता काटे गए। किसके परिता? चौड़ाई के परितः काटे गए टुकड़ों की लंबाई, काटे गए वृत्ताकार टुकड़ों की
टुकड़ों की संख्या, आपको संख्या निकालना है, संख्या टुकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अब निकालते हैं। चौड़ाई कितनी थी 2 और कितने वृत्ताकार 0.5 था व्यास, दशमलव हटाया, शून्य बढ़ाया, 5 चौको 20, तो कितना काटेगा, मतलब समझ में आया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में जो मिठाइयाँ आती हैं, क्या आती हैं, मिठाइयाँ। मान लो मिठाइयाँ आई और डिब्बा ऐसे खुल गया, तो डिब्बे में मिठाइयाँ कुछ इस प्रकार रसगुल्ले रखे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब भाई गिनने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे गिन लेते हैं चौड़ाई के पड़ता 1 2 3, तो हमारे पास हो जाएगा 6 गुणे कितना कर देते हैं 3, तो 6 18। इसका मतलब डिब्बे में 18 रसगुल्ले रखे हैं। हम उस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनने में वक्त लगता है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में लंबाई के पड़ता रखे गए लड्डुओं की संख्या और चौड़ाई के पड़ता रखे गए लड्डुओं की संख्या, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो डिब्बे में रखे गए रसगुल्लों की संख्या पता चल जाती है। तो देखिएगा लंबाई के पड़ता कितने रसगुल्ले रखे गए हैं और चौड़ाई के पड़ता कितने रखे गए, 4, तो डिब्बे में रखे गए कुल रसगुल्लों की संख्या 40। समझ में आया बात, ठीक है। तो कुल वृत्ता काटे गए, अब यहाँ पे क्या करा जा रहा, काटे गए वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या। तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे, देखिएगा लंबाई के पड़ता कितने काटे गए 10 और चौड़ाई के पड़ता 4, तो 10 चौक 40, इतने काटे जा सकते हैं। बात आ रही समझ में, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। बीच में ये जो भाग है लगाई गई है, घास लगाने का जो व्यय है वो 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। अब सोचिएगा कि जो हम क्या लगाएंगे, घास लगवाएंगे। घास किसमें लगाया जा रहा है, जितना भाग तुम्हें छायांकित दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें आपको घास लगवाना है। घास लग चुकी है, अब कितनी घास लगी है, कितने क्षेत्रफल में घास लगी हुई, कितना खर्चा आया है, ये टोटल सब आपको बताना है। तो सबसे पहले सोचिए कि हमारे पास घास कहाँ लगी हुई है, अर्धवृत्ताकार भाग में लगी हुई है, लगी है। और नीचे जरा देखिएगा ये कैसा है, आयताकार। आयताकार भाग में से आपको 2/4 के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो जितना बचा उस भाग में तुम्हारे पास क्या लगा हुआ, घास लगा हुआ है। बता रही समझ में। यानी सबसे पहले आप हल करेंगे, तो हल में आप क्या करोगे, सबसे पहले अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त की त्रिज्या तुम्हारे पास दिया गया है। त्रिज्या r बराबर कितना है, 3 मीटर का। कितना है बेटा, 3 मीटर का। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 मीटर का है। तो अब निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे पाई का मान कितना रखोगे, 3.14 रख दीजिएगा, गुणे r का मान 3 गुणे 3 कर देंगे बटे 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम नम और 2 एकम नम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 14। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 तिका 9 का ए में गुणा करो, 9 से 63 की 3 हासिल आया 6 और 9 पचे 45 और 45 और 6 51 की 1 हासिल आवा 5 और 9 एकम नम 9, 9 5 14। तो पीछे से का बाद 0.2 और काहे में आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आयताकार अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और तुमने इसमें घास लगवाया है, तो कहता है 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च कितना है, घास लगाने का जो खर्च है का खर्च कितना है, खर्च बराबर 0.35 रुपए है। 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 0.35 है और तुमको लगवाना है इतने में 14.13 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 14.13 गुणे 0.35
तो ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर डालो, गुणा करने के बाद देखो 35 को 3 से गुणा करेंगे, 35 ताई 105, 105 की 5 हासिल लावा 10, 35 से का नाम 35, 35 10 45 की 5 हासिल लावा 4, ठीक है। 35 चौको 170, 170 में 4 और जोड़ देंगे, 174, 174 की 4 हासिल लावा 17, 35 से का नाम 35, 35 17 52, 35 17 52, तो ये हो जाएगा 52। पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास इतने रुपया आगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 35 चौको कितना होता है 140, ठीक है। तो यहाँ पे 35 ताई 105, 35 से करना 35, 35 110 45 की 5 हासिल लावा 4, और 35 चौको कितना 140, 35 चौको कितना हो जाएगा 140, 140 में 4 और जोड़ देंगे, 144, 144 की 4 हासिल है 14, ठीक है। 35 से करना 35, 35 और 14 कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा। बात आई समझ में। तो पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास कितना रुपए आया, इसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे, 14.95 रुपया आ गया। इतना रुपए नहीं समझ में, गुणा गलत है क्या? अब देखिएगा, अब बोलो नहीं। अच्छा 35 ताई 105 की 5 हासिल लावा 10, ठीक है। 35 से का नाम 35 10 45 की 5 हासिल लाया 4, ठीक है। 35 चौको 140, 140 में 4 और जोड़ देंगे तो 144 की 4 हासिल लाया 14, ठीक है। और 35 से का नाम 35, 35 और 14 149, 35 से का नाम 35, 35 से का नाम 49 सिर्फ आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 4, ये दशमलव लग जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो आएगा, तो एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 95 रुपए आ जाएगा। इतनी बात आई। ये किसकी बात है? अर्धवृत्ताकार भाग में जो घास लगवाने का, घास लगाया उसका क्षेत्रफल इतना आया और पैसा इतना आया। बात आई समझ में। अब हम किसमें, अब बोलिएगा आयताकार भाग में, यानी आयताकार भाग में यानी जो छायांकित भाग है उसको, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इधर सुनिए, आयताकार भाग में, आयताकार भाग की ये पहले लिखेंगे लंबाई, भाग की लंबाई। लंबाई कितनी है बताइए? तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो 3 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल 6 मीटर का हो जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है हमारे पास? चौड़ाई आपके पास आ जाती है 3 मीटर का। कितना आ जाता है? तो अब निकालेंगे आयताकार भाग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिएगा आयताकार भाग में, आयताकार भाग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें माइनस कर देंगे। ये क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये क्या है? अगर डॉटेड लाइन करके ऐसे खींचेंगे तो एक वृत्ताकार भाग बच जाएगा। उस वृत्ताकार भाग का ये कौन सा हिस्सा है? जितना इसका क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब बताइए, इधर आ जाइए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये सब लिख रहे हैं हम, है ना, माइनस का। तो कितने चतुर्थांश हैं? 2। एक ये चतुर्थांश, एक ये चतुर्थांश। 2 गुणे और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है ना। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो लंबाई कितनी है इसकी? 6। चौड़ाई कितनी है? 3। माइनस का पाई का मान 3.14 गुणे r का मान 3 गुणे 3 और बटे कितना हो जाएगा? 2। तो हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 1.57 आ जाएगा और 3 तिका 9 और 6 18 माइनस का। तो अब कितना आ जाएगा? 14.13 आ जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल? तो 3 दशमलव कुछ आएगा लगभग। देखिएगा 18, इधर देखिएगा 18 में हम घटाएंगे कितना? 14.13। तो एक उधार लिया बन गया 10, 10 में 3 निकल गया 7। तो यहाँ पे बचा 9, 9 में 1 निकल गया 8, दशमलव लगा दिया 7 में 4 निकल गए
3 और एक में गया कुछ नहीं, तो टोटल आएगा 3.87 क्या मीटर स्क्वायर। ये किसका आया? आयताकार भाग में जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकल आया। अब 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च कितना है? 1 वर्ग मीटर घास लगाने का जो खर्च है, वो कितना है जानते हो? 0.35 रुपया है। और तुम्हें घास लगवाना है कितना इस बार? 3.87 वर्ग मीटर घास लगवाने का जो खर्च है, तो टोटल क्या करोगे? गुणा करोगे। 3.87 गुणे 0.35 जो भी आएगा वो काहे में आएगा? रुपए में आ जाएगा। चलिए इनका क्या करते हैं? इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, सबसे पहले इनका गुणा करते हैं। तो 3.87 को हम 0.35 में क्या करेंगे? गुणा। तो 5 7 35 की 5 हासिल है 3 और 5 40 3 43 की 3 हासिल है 4 5 3 15 4 19। आप कितने से गुणा करोगे? 3 से। 3 7 21 की 1 हासिल है 2 और 3 बार 24 24 और 2 26 की 6 हासिल है 2 और 3 3 9 9 और 2 11। तो ये हो जाएगा। अब ये 5 4 9 6 15 की 5 हासिल है 1 1 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 1। पीछे से क्या अंक बाद 0.4 तो टोटल ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया टोटल? 1 देखिएगा, इसको खाली 3 5 बोलिएगा, 3 5 बोलेंगे सिर्फ। देखिए 5 के पीछे वाली जो अंक है वो 5 से कम है, तो बस 3 5 इतने रुपए आ गया। ठीक है, तो घास लगाने का कुल खर्च कितना आया? घास लगाने का कुल खर्च। तो अब बताइए, या तो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि पूरा क्षेत्रफल निकाल के उसको 0.35 से गुणा कर देते। अरे अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस फिर इसका क्षेत्रफल कितना आया था? ये आया। दोनों को आपस में जोड़ डालो और जोड़ने के बाद उसको 0.35 से गुणा कर डालो। तो ऐसे लगा सकते थे। बात आ रही समझ में? तो घास लगवाने का कुल खर्च, देखिए कुल खर्च, तो इसमें कितना खर्च आया? 4.95 रुपए आया था, और ना इतना रुपए इसमें आया था, और 1.35 रुपए इसमें एक आया खर्चा। तो टोटल हो गया 5 5 10 10 की 0 हासिल है 1 9 3 12 1 13 13 की 3 हासिल है 1 और 4 1 5 1 हासिल 6। तो 6 दशमलव कितना आ गया बेटा? 6.30 रुपए इतना घास लगवाने का कुल खर्च आया है। बात आ रही समझ में? ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। कहता है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो छायांकित भाग बना है इसका क्षेत्रफल बताना है, ज्ञात करो। यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्री का मतलब हमने बताया है कि एक केंद्र हो और वृत्त अनेक हो, तो ऐसे वृत्तों को बोला जाता है सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यानी यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास कितना है? देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर के ये जो बड़ा है ये 14 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या पहले लिख देते हैं। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या उसको हम कहेंगे R1 बराबर 14 सेंटीमीटर का। क्लियर? और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है यानी R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हो गया। और केंद्र पर बना कोण कितना है? केंद्र पर बना कोण बराबर, यानी थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 40 डिग्री। हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप सोचिए कैसे बताएंगे? ये त्रिज्यखंड है ना, तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसा सवाल एक लगवा चुके हैं, भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए कैसे निकालते हैं? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, शांत रहिए।
ठीक है। अब बताइए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बड़े की त्रिज्या r1 माइनस का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दोनों में कॉमन क्या है पाई और थीटा बटे 360 को कॉमन कर लिया तो बचा r1 का स्क्वायर माइनस का r2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब बताइए पाई का मान 22 बटे 7 गुणे थीटा का मान 40 बटे कितना 360, ठीक है। r1 का मान 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 एक का नाम 4, चारों 9 36, तो हमारे पास 22 बटे 7 गुणे कितना हो जाएगा 9, ए स्क्वायर माइनस का, एक बार इन दोनों को जोड़ डालो, 14 और 7 कितने होते हैं 28, 14 7 21, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटिए 3 तिका 9, 3 सते 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 22 सत्ते 154 होता है, कितना होता है 154 बटे कितना हो जाएगा 3, जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो काहे में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम काट लीजिएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एक का नाम 3, दशमलव लगा दिया, 3 तिका 9, 3 तिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पिछले वीडियो में जाके अगले सवाल को पढ़ लीजिए और अगले वीडियो में और बताएंगे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।